370 पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर लग चुकी है। 370 हटाने को उसने संवैधानिक करार दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो 5 जजों की बेंच है उसमें कोई भी मुस्लिम जज नहीं थे। अयोध्या मंदिर पर जब फैसला आया था तो उसमें एक मुस्लिम जज भी थे। वही सवाल है जो कपिल सिब्बल ने एक ट्वीट किया है, जो इस मामले में मुस्लिमों की तरफ से पक्षकार थे कि कुछ मुकदमे हारने के लिए लड़े जाते हैं। इसका मतलब है कि उनकी सहमति थी, वो चाहते थे कि केस हार जाए। दिलीप मंडल ने कहा है कि आपको लज्जा आनी चाहिए और कम से कम फीस तो वापस कर ही देनी चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश के कम से कम SC ST OBC किसान और तमाम अल्पसंख्यक समाज को अपने ही समाज का वकील रखना चाहिए, नहीं तो कोई भी कपिल सिब्बल हो सकता है, और खासकर संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई में। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की बेंच ने 370 को सही माना है हटाने को। कहा है कि ये व्यवस्था कुछ दिनों के लिए थी और ये हटाकर कुछ गलत नहीं हुआ है। वहीं इसके जो वकील थे, जो मुस्लिम पक्ष के पैरवीकार थे कपिल सिब्बल, उन्होंने ट्वीट किया कि कुछ केस जो हैं वो हारने के लिए लड़े जाते हैं। दिलीप मंडल ने कहा है कि इनको पैसा लौटा देना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आप SC ST OBC किसान कम्युनिटी से हैं या अल्पसंख्यक समाज से हैं तो अपने ही कम्युनिटी का वकील करे, हो सकता है कि आपके न्याय की उम्मीद बढ़ जाए। अब 5 जजों की बेंच में एक भी मुस्लिम जज नहीं थे। मैं फिर कह रहा हूँ, डाइवर्सिटी के बहुत पक्षधर लोग हैं और हम सब SC ST OBC के लोग डाइवर्सिटी के पक्षधर हैं और चाहते हैं कि हर मामले में हर कम्युनिटी के जज हो ताकि उनका जो स्ट्रक्चर है वो पता चल सके। 370 के लेकर ये बात ठीक है, लेकिन सवाल है कि ऐसे बहुत सारे प्रावधान तमाम पहाड़ी राज्यों में हैं। सोचिए, यूपी में अब जाकर कानून बदला है। पहले था कि शेड्यूल कास्ट की ज़मीन कोई गैर शेड्यूल कास्ट नहीं खरीद सकता है। आप नागालैंड में ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं, उत्तराखंड में नहीं खरीद सकते हैं, हिल स्टेशन में बहुत, हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, तमाम ट्राइबल इलाकों में आप ज़मीन अलग से नहीं खरीद सकते हैं। 370 में लगभग यही सारी स्थितियाँ थी। एक जो लगातार इस देश के जो गैर कश्मीरी लोग हैं, खासकर SC ST OBC, उनको जो समझाया जा रहा है कि वहाँ रिजर्वेशन लागू नहीं था, ऐसा नहीं है। मैं जम्मू कश्मीर खुद भी गया हूँ और मैं फिर कह रहा हूँ, भारत में शेड्यूल कास्ट की सबसे बेहतर स्थिति है तो वो जम्मू कश्मीर में है, क्योंकि मुस्लिम समाज के तमाम मुख्यमंत्रियों ने और मुस्लिम कम्युनिटी ने आरक्षण को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट किया। और इसकी वजह यह है कि आपको दिल्ली में हो सकता है कि शेड्यूल कास्ट का मोहल्ला एक जगह मिले, वो बैकवर्ड का मोहल्ला एक जगह मिले, गुजरात में ऐसा हो सकता है, देश के तमाम राज्यों में इस तरह से। लेकिन जब आप जम्मू कश्मीर जाएंगे तो जम्मू के शहरी इलाकों में भी आप देखेंगे कि मुस्लिम मोहल्लों के बीच में जो आपको शेड्यूल कास्ट के मोहल्ले मिल जाएंगे। वहाँ लैंड रिफॉर्म को लेकर भी बहुत काम हुआ था, खासकर जो फारूक अब्दुल्ला हैं, उनके जो पिता थे, उन्होंने लैंड रिफॉर्म को लेकर काम किया था। तो SC ST OBC लोगों को लैंड रिफॉर्म काफ़ी बेहतर है, ज़मीनें भी हैं। मुझे कई सारे शेड्यूल कास्ट के लोगों ने, जब मैं पिछली बार जम्मू गया था तो उन्होंने बताया था कि जब हम लोग कश्मीर में जाते थे तो ज़्यादातर चूँकि रिजर्वेशन की वजह से शेड्यूल कास्ट के लोग नौकरियों में थे, और जो श्रीनगर के चूँकि मुस्लिम कम्युनिटी है, वो रिच है कम्युनिटी है, उनका नौकरियों की तरफ बहुत कम लगाव था, खासकर जो ग्रेड B ग्रेड C की नौकरियाँ हैं। तो टीचरों को बहुत सम्मान की नज़रों से देखा जाता था। तो अनटचेबिलिटी तो पाकिस्तान में भी है, भारत में भी है, लेकिन अनटचेबल बनाने वाले कौन है? तो सोचिए, एक तरह की केंद्र सरकार राजनीति भी कर रही है, अमित शाह राजनीति भी कर रहे हैं, करनी भी चाहिए 370 के बहाने राजनीति। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, मुस्लिम समाज को समझना पड़ेगा कि जो कांग्रेस की जो पूरी क्रियाकलाप है वो कहीं भी उनके पक्ष में नहीं जा रहा है और उनको बलि का बकरा बनने के लिए छोड़ दिया गया है। बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ पोलराइजेशन की राजनीति तो करती ही है, लेकिन कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड और भी खराब रहा है। इसलिए इस देश में दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज के लोगों को अपने कॉन्स्टिट्यूशन, संवैधानिक अधिकारों के लिए बहुत सजग होना पड़ेगा, और नहीं तो स्थितियां और ख़राब हो सकती हैं। लेकिन जो 5 जजों की बेंच थी उसमें मुस्लिम जज नहीं थे, एक तो ये बात है। दूसरी बात है, जो पैरवीकार वकील थे कपिल सिब्बल, वो खुद कह रहे हैं कि कुछ केस हम हारने के लिए लड़ते हैं, मतलब वो चाहते थे कि ये केस हार जाएं। वैसे एक वकील के तौर पे, एक नेता के तौर पे कपिल सिब्बल की क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता बहुत खतरे में रही है, और वो हमेशा से दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक नेताओं को फंसाते रहे हैं और उसके बदले वो मार्केटिंग भी करते रहे हैं। सोचिए,
अखिलेश यादव से राज्यसभा उनको मिला क्योंकि उन्होंने आजम खान को जमानत दिलवाई। दिलीप मंडल के कई ऐसे लेख आ चुके हैं कि किस तरह से एक बड़ी लॉबी है दिल्ली में वकीलों की, खासकर जो दलित पिछड़े पॉलिटिकल लीडरशिप, लालू यादव हो, अखिलेश यादव हो, शिबू सोरेन हो, ऐसे नेताओं पर लगातार जांच का शिकंजा लगवाए रखते हैं। उनकी सेटिंग गेटिंग बहुत है। जिस समाज के जज होते हैं उसी समाज के वकील भी सक्सेस होते हैं, राज्यसभा भी जाते हैं। कपिल सिब्बल का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब रहा, आरक्षण विरोधी रहे हैं। नीट को लेकर जब वो केंद्रीय मंत्री थे एमएचआरडी में तो उनकी भूमिका बहुत संदिग्ध रही है, खासकर दलित पिछड़े आदिवासी बच्चों के लिए वो उनकी पॉलिसियां बहुत घातक रही है। चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में दाखिले का सेंट्रलाइजेशन हो, चाहे मेडिकल या आईआईटी के एग्ज़ाम में रीजनल भाषाओं को लेकर उनकी खराब सोच रही हो, अंग्रेजी की प्राथमिकता रही हो। और वहीं यूपीएससी में जिस तरह से उन्होंने कई सारे सिलेबस में बदलाव किए, तो कपिल सिब्बल की भूमिका जो है वो लगातार से खराब रही है। वहीं आपको बता दें कि आदिवासियों को बहुत सारे संवैधानिक प्रावधान हैं इस देश में कॉन्स्टिट्यूशनली। एससी एसटी ओबीसी को भी बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान हैं, उनको बेनिफिट्स है। आज भले हिंदू पोलराइजेशन के नाम पर उनके अधिकारों के पक्षकार दिख रहे हैं वो लोग जो मुस्लिम समाज के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, लेकिन इस तरह के हालात पहले भी सुप्रीम कोर्ट से बहुत सारे फैसले रिजर्वेशन के खिलाफ आते रहे हैं, हाई कोर्ट से आते रहे हैं, तो इसको लेकर जो है लोग लगातार बातचीत कर रहे हैं। तवलीन सिंह है, ये एक महिला पत्रकार हैं जिन्होंने कहा है कि अब आरक्षण खत्म होना चाहिए। इससे पहले विवेक देवराय जो प्रधानमंत्री के आर्थिक मामलों के सलाहकार हैं, उन्होंने तो कह दिया था कि संविधान ही बदल देना चाहिए। अब तवलीन सिंह कह रहे इनका एक बेटा पाकिस्तान में रहता है जिसने टाइम्स मैगजीन में कवर लगाया था। तवलीन सिंह दूसरी शादीशुदा हैं, यहाँ रहती हैं, गुलाब चंद उनके दूसरे पति हैं और एससी एसटी ओबीसी के संवैधानिक अधिकारों के बहुत खिलाफ रही। मैं फिर कह रहा हूँ, आप किसी भी धर्म से हो सकते हैं, आप सिख समाज से हो सकते हैं, तो भी आपका एससी एसटी के रूप में, एससी और ओबीसी के रूप में आपका संवैधानिक अधिकार है। एसटी के रूप में आप क्रिश्चियन हो सकते हैं, आप आदिवासी हिंदू हो सकते हैं, आप ईसाई हो सकते हैं। यहाँ क्रिश्चियन भी ट्राइबल कम्युनिटी में ट्राइबल के रूप में उनका अधिकार है। अगर आप मुस्लिम हैं तो भी ओबीसी और एसटी के रूप में आपका अधिकार है। अगर आप हिंदू हैं तो एससी एसटी ओबीसी हो सकते हैं। आप सब, अगर आप सिख धर्म को मानने वाले हैं तो भी एससी और ओबीसी हो सकते हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है जिसके खिलाफ तवलीन सिंह जैसे लोग जो हैं वो लगातार बोलते रहते हैं। तो ये भी मैं बता रहा हूँ, लैंड रिफॉर्म की बात कही जा रही है कि जम्मू कश्मीर में कोई दूसरे, ये बात सच है कि 370 की वजह से बहुत सारी सहूलियतें खासकर जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं जिसकी मुस्लिम आबादी है उनको दी हुई थी। ऐसे तो नागालैंड में भी है, मणिपुर में भी है, मेघालय में भी है, तमाम राज्यों में स्पेशल उनको अधिकार दिए हुए हैं। कई ऐसे राज्य हैं जहां आप ज़मीनें नहीं खरीद सकते हैं, उनके वेशभूषा को लेकर, उनके रिलीजियस टेम्परामेंट को लेकर आप कोई कानून नहीं बना सकते। तो भारत में डाइवर्सिटी है, ये एक देश, एक विधान, एक संविधान, ये बात भी सच है। लेकिन तमाम उसी संविधान में आदिवासी समाज को, अल्पसंख्यक समाज को और ख़ासकर जो एससी एसटी ओबीसी हैं उनके बहुत सारे संवैधानिक अधिकार है। तो ये बात भी आपको याद रखना पड़ेगा। लेकिन आज चूँकि मुस्लिम समाज के लोग अलग थलग पड़ गए हैं और हिंदू पोलराइजेशन के नाम पर, सोचिए इससे पहले जाति के पोलराइजेशन से लोग मलाई खा रहे थे। जो जाति, जब इस देश में मनुस्मृति लागू थी अंग्रेज़ के आने तक, जब तक एक संविधान नहीं लागू हुआ था, ये बहुत ज़रूरी है आपको समझना कि जो लोग आज धर्म के नाम पर लोगों को पोलराइज कर रहे हैं, उन्होंने कभी जाति के नाम पर भी पोलराइज करके बहुत मलाई खाई है और आज भी खा रहे हैं। इनफैक्ट जब इस देश में संविधान लागू नहीं था, चाहे मुग़ल थे, चाहे मुग़ल से पहले 2000 सालों से, चाहे जब अंग्रेज आए, तो इस देश में मनुस्मृति का दौर था और जाति के नाम पर लोगों ने अपने आप को ऊपर रखा हुआ था और वो तमाम बड़े पदों पर, चाहे नौकरी हो, बिजनेस हो, पढ़ाई हो, लड़ाई हो, राज करना हो, इन सब बड़े बड़े जगहों पर वो जाति के नाम पर बैठे हुए थे और जाति के नाम पर आज भी वो सक्सेस हैं। और जब देश में संविधान लागू हुआ, जब उनको लगा कि जाति के आधार पर उनकी संख्या कम हो रही है, तब उन्होंने रिलीजियस पोलराइजेशन करना शुरू किया और धर्म के नाम पर मुस्लिम समाज के खिलाफ वो होने लगे। तो इस तरह के जो चालाक लोग हैं, होशियार लोग हैं, जो कभी जाति का फ़ायदा उठा रहे थे, वो अब धर्म के नाम पर भी वही लाभार्थी हैं जो कल तक जाति के नाम पर लाभार्थी थे। तो ऐसे लोगों से बचिए। लेकिन सोचिए, सोशल जस्टिस की लड़ाई, एससी एसटी ओबीसी की लड़ाई कितनी मजबूत होती जा रही है कि मध्य प्रदेश में, अभी मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कहा जा रहा है कि मोहन यादव जो हैं वो उनको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है या वो बीजेपी के मुख्यमंत्री होंगे। विधानसभा स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर होंगे और 2 डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा और राजेश शुक्ला।
तो सोचिए, छत्तीसगढ़ में ट्राइबल सीएम बीजेपी को देना पड़ रहा है, मध्य प्रदेश में उनको ओबीसी सीएम देना पड़ रहा है। देखने वाली बात होगी कि अब शिवराज सिंह चौहान क्या बैठ जाएंगे। राजस्थान का मसला अभी भी फंसा हुआ है। तो मैं फिर कह रहा हूं कि इस देश में जिन लोगों ने जाति के नाम पर हमेशा मलाई खाई, जबकि मुग़ल बादशाह थे, जब अंग्रेज़ थे, 2000 सालों तक मनुस्मृति लगाया, पूरा पेशवाओं का दौर देखिए, और जब देश में संविधान लागू हुआ, सबको वोट का अधिकार मिला, तो उनको लगा कि जाति की वजह से तो हमारी संख्या कम है, तब उन्होंने धर्म के नाम पर पोलराइजेशन शुरू कर दिया। लेकिन सच्चाई ये है कि आज भी सिस्टम भारत में धर्म से नहीं जाति से चल रही है, और अपने ही धर्म के लोगों का लोग शोषण जाति के आधार पर करते हैं। तो धर्म एक छद्म दिखावा है, ड्रामा है। धर्म के नाम पर इस देश में बहुत भेदभाव हुआ नहीं है। इस देश में भेदभाव की जड़ें जाति के नाम से बहुत गहरी है। चाहे आप किसी भी धर्म में हो, जाति के नाम पर सबसे ज़्यादा शोषण हुआ है, और उसी को ख़त्म करने के लिए भारत के संविधान ने हर जाति और धर्म के लोगों को कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दिए हैं, और जिसको नाम दिया है SC ST OBC। तो आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, इस पर आपकी क्या राय है। लेकिन सोचिए, जब कपिल सिब्बल जो मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से केस लड़ रहे थे 370 के खिलाफ, वो कह रहे हैं कि कुछ केस हारा जाता है, लड़ा ही जाता है हारने के लिए। इसका मतलब है कि उन तमाम कम्युनिटी के लोगों को सावधान रहना चाहिए और अपने ही समाज का कम से कम वकील करना चाहिए। जज तो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जज में डाइवर्सिटी की मांग हो रही है कि SC ST OBC अल्पसंख्यक समाज के जजों की संख्या काफ़ी संख्या में हो। अभी जो हाई कोर्ट के आंकड़े आए हैं, उसमें पिछले 5-6 सालों में सिर्फ 400 से ज़्यादा तो सवर्ण समाज के ही जज हैं। तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या सवर्ण समाज का है, लेकिन धीरे धीरे वहाँ डाइवर्सिटी आ रही है। वो आपके हाथ में नहीं है, उसके लिए संघर्ष जारी है, लोग बात कर रहे हैं। खुद महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि जज, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजों की भर्ती एग्ज़ाम लेकर किया जाए, परीक्षा की तरह हो। तो वहाँ भी है। तो 3 ऐसी चीज़ें हैं अभी भी जहाँ जातीय डाइवर्सिटी नहीं है, और वो जाति के नाम पर ही भर्तियाँ होती हैं, आपको भले धर्म के आधार पर दिखाया जाए। एक तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जहाँ कोलेजियम सिस्टम है, जहाँ आप जज ही जज बनाते हैं बिना परीक्षा के। दूसरा, राम मंदिर में एक पांडे जी को पुजारी बनाया गया है। तो भगवान राम के वंशज को लौह कुश कहा जाता है, लेकिन उनके पुजारी पांडे जी होंगे। तो ये कुर्मी समाज और कुशवाहा समाज को भी सोचना है। और सबसे बड़ी बात है कि आप जज तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी मुसीबत में हो, कभी वकील की ज़रूरत पड़े, तो कपिल सिब्बल जैसे वकील को न चुने, जो कहते हैं कि हम केस हारने के लिए लड़ रहे थे। अपनी कम्युनिटी का वकील चुने। हो सकता है वो आर्थिक रूप से भी आपसे कम आप चार्ज करे, और दिल, जान और मानसिक रूप से भी आपका वो केस लड़े, क्योंकि भारत एक जाति प्रधान देश है, जिसको अब धर्म प्रधान बनाने की कोशिश हो रही है, धार्मिक पोलराइजेशन की कोशिश हो रही है। और वो लोग कर रहे हैं जो कल तक जाति के नाम पर लाभार्थी थे, चूँकि उनकी जाति की संख्या कम है जनगणना के हिसाब से, तो वो अब रिलीजियस पोलराइजेशन, धार्मिक पोलराइज करके अपने हितों की रक्षा कर रहे हैं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।